हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे N+L रूल के बारे में। काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि यह आप लोग अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सके। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है तो जाकर देखिए वो लेक्चर्स। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताए गए हैं। यूनिट 1 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। कल से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में भी बता दीजिएगा कि यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स लोग नहीं जान रहे हैं कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं यूट्यूब चैनल पर, ऑफ कोर्स फ्री में एकदम, तो उनको आप लोग चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके हमारे चैनल के माध्यम से। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे N+L रूल क्या होता है। तो एनी न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट सब सेल हुज N+L वैल्यू इज मिनिमम। जिस भी सबसेल की N+L वैल्यू मिनिमम होती है उसमें क्या करते हैं, न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो if the value of N+L is the same for any 2, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, N+L वैल्यू क्या 2 ऑर्बिटल या सबसेल की N+L वैल्यू सेम हो जाए तो कैसे हम फिलिंग करेंगे, और मोर या किसी भी मोर ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, देन तब न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट सबसेल हुज N वैल्यू इज मिनिमम। यानी कि सिंपल सी वर्ड में क्या कह सकते हैं, कोई भी न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर होगा उस सब सेल में जिसकी ये N+L की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की और सब सेल अलग अलग हैं, तो जिसकी ये N+L की वैल्यू वो मिनिमम यानी छोटी होगी, उसमें उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा। और अगर 2 सबसेल की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, N+L वैल्यू सेम हो गई, तो उनकी क्या हो जाएगी, न्यू इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो इंटर किस सेल में करेगा, जिसकी N की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके माध्यम से आपको समझाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, देखिए कोई भी मैंने ऑर्बिटल लिया 3D ऑर्बिटल, ओके 3D ऑर्बिटल्स कोई भी लिया तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 2 हो जाएगी। क्योंकि L की वैल्यू जब 0 होती है तो S आता है, L की वैल्यू 1 होती है तो P आता है, L की वैल्यू 2 होती है तो क्या आता है, D आता है, जिसमें कि D हमने लिया हुआ है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, N+L निकालेंगे। क्या करेंगे, N+L निकालेंगे। तो N+L क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 2 = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये N+L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसमें क्या कहा गया है, कोई भी मैंने 2 क्या लिया, पर ये एक और सबसेल लिया हुआ है, एक 4s सबसेल ले लेते हैं। अब इसकी N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू 4 हो जाएगी, देन L की वैल्यू क्या हो जाएगी, S है तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन N+L निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 4 0 4 हो जाएगी। तो देखिए क्या कहेगा कि जब कोई भी 2 सबसेल हो और दोनों सबसेल की N+L की वैल्यू क्या आ जाए, डिफर आती है, तो उस नया इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में इंटर करेगा जिसकी N+L की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। तो मिनिमम किसकी है, 4s की N+L की वैल्यू मिनिमम है, तो इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, 4s में। सो न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4s सबसेल नॉट इन 3D, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए फॉर 3D एंड 4p, 3D एंड 4p के लिए मैं लेती हूँ। तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, L की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो N+L क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। देन यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और N+L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू सेम आ गई, यानी कि 2 सबसेल की वैल्यू जब सेम आती है तो किस तरीके से एंटर होता है न्यू इलेक्ट्रॉन, तो वो N की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि N की वैल्यू किस सबसेल की छोटी है। तो N की वैल्यू किस सबसेल की छोटी है, तो 3D ऑर्बिटल या सबसेल की वैल्यू N की वैल्यू छोटी है इससे, तो किस में इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, 3D में।
किसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, 3D में। तो आप लोग लिख लीजिएगा, सो न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3D बिकॉज n इज लेस वैल्यू एज कंपेयर देन 4p। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये लेक्चर्स, और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। n+l रूल, ये 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में केवल पूछा जाता है, तो केवल आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आप एग्जाम्पल भी ये वाला दे सकते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।